स्वागत है आपका पुनः हमारे मंच पर। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबों के विषय में, जो कि न केवल टीजीटी, पीजीटी वरन सिविल सर्विसेज से लेकर के अन्य राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक चिंतन की, खासकर पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की, तो इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण किताबों के तरफ मेरा रुख होगा वह है पहली किताब राजदर्शन का स्वाध्याय, सीएल वेफर द्वारा लिखित किताब है। वहीं अगर हम दूसरे तरफ बात करें तो राजनीतिक दर्शन का इतिहास जॉर्ज सेबाइन की आती है। हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगी दोनों किताबें, काफ़ी सस्ती भी हैं और उपयोगी भी हैं। और अगर इनके साथ हम ओपी गाबा को ले लें, क्योंकि ओपी गाबा ज़्यादा तथ्यों को इकट्ठा किए हुए हैं और तुलनात्मक रूप से लिखे हुए हैं, ज़्यादा विद्वानों को शामिल किए हुए हैं, तो ये भी उपयोगी हैं। हम मार्केट की किताबों को, खासकर जो यूथ कंपटीशन की किताबें हैं, किरण पब्लिकेशन हैं, घटना चक्र हैं, या किसी कोचिंग के विशेष नोट्स, तो मैं उधर ध्यान आकृष्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि जो मार्केट की किताबें हैं, नोट्स हैं, गाइड हैं, वो केवल आपको सूचनाओं तक पहुंचा सकते हैं, सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन अगर निश्चित रूप से आपको सफल होना ही है तो इन किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सफलता जो है कोई गुलर का फूल नहीं है कि उसे तोड़ करके तुरंत हासिल कर लिया जाए। सफलता एक निरंतर अनवरत प्रयास होता है, मेहनत होती है, तब व्यक्ति सफल होता है। कई बार गिरना पड़ता है, संभलना पड़ता है, फिर हम उठते हैं, तब सफलता मिलती है। सफलता के प्रति हमें समर्पित होना पड़ता है, हमें मोहब्बत करनी पड़ती है किताबों से, लक्ष्य के प्रति। अगर हम उसके साथ ईमानदारी से नहीं रहेंगे तो सफलता हमें नहीं मिलेगी। और आज के युवा गुमराह होते जा रहे हैं, मार्केट की किताबों की तरफ दौड़ रहे हैं जो शॉर्ट नोट से मिल जाए। भाई, पूरी की पूरी जो नोट्स को परीक्षा में नहीं दोहराया जाएगा, और आप जानते हैं कि प्रतियोगिता कितनी कठिन होती जा रही है। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण किताबें तो आपको पढ़नी होंगी अगर आपको नौकरी लेनी है। तो बात हमने किया पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के संबंध में। अगर हम भारत में जो राजनीतिक चिंतन है उसके संबंध में बात करें तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की किताब आती है बीपी वर्मा साहब की। काफ़ी अच्छी किताब है, मज़ेदार है, हिंदी मीडियम के लोगों के लिए पढ़ना चाहिए। वहीं अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार नाम की किताब आती है एमपी शर्मा एवं बीएल सडाना की। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसके बाद अगर हम भारतीय शासन और राजनीति की बात करें तो टाटा मैग्रा-हिल पब्लिकेशन की एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है। उसके साथ अगर एक टेक्स्ट बुक भारतीय शासन एवं राजनीति, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से प्रकाशित होती है, डॉक्टर रूपा मंगलानी की, इसको शामिल करते हुए अगर हम एक बेयर एक्ट को पढ़ लें तो निश्चित रूप से कोई तोड़ नहीं होगा इसका। तो हमारी शासन राजनीति पर भी पकड़ अच्छी हो जाएगी। वहीं अगर हम तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो सीबी गेना की किताब आती है। महत्वपूर्ण किताब है, स्पष्ट भाषा है, सिंपल भाषा है, साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसे पढ़ करके आसानी से समझा जा सकता है। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष महेंद्र कुमार का आता है, इसको भी पढ़ना चाहिए। इसके साथ तपन बिस्वाल की एक किताब आती है, और उसके साथ अगर हम भारत की विदेश नीति को शामिल कर लें जो कि आर.एस. यादव द्वारा लिखा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। और निश्चित रूप से इन सब को अगर हम पढ़ते हैं और जब इनके बाद हम टेक्स्ट बुक भी पढ़ लेते हैं और फिर मार्केट के नोट्स जो हैं या गाइड हैं, घटना चक्र है, यूथ पब्लिकेशन की किताब है, किरण पब्लिकेशन की किताब है, तो इन सब में जो तथ्य हैं
तो इन सबको अगर हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से केवल टीजीटी और पीजीटी ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के सिविल सर्विसेज में भी ये किताबें काम देंगी। और आप अगर कहेंगे कि कम समय में मैं इतनी किताबों की बात कर रहा हूँ, तो भीड़ से आपको अलग होना पड़ेगा सफलता के लिए, क्योंकि जब आप भीड़ के साथ चलेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कि सभी के सभी तो उसी भीड़ में चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हीं हथियारों का उपयोग कर रहे हैं जिन हथियारों का आप कर रहे हैं। तो इसीलिए जब युद्ध में सफल होना है तो निश्चित रूप से जो भीड़ के लोग हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे आपको अलग इस्तेमाल करना होगा। आपकी एक अलग पहचान बनेगी, जहाँ भी जाएंगे आपके विद्वता की परख बनेगी। इसलिए इन किताबों का उपयोग करें, निश्चित रूप से समर्पित हों आप उनके प्रति और आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।